एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपये में खरीदी और y अमरूद x रुपये में बेच दिए। यदि x y से बड़ा हो तो उसे कितने % का लाभ या हानि % होगा। अब इसमें आपको पता भी नहीं है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, बस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ मैंने कहा रुपये मान लिया, यहाँ मान लिया मैंने क्वांटिटी। अब ये क्वेश्चन कहता है कि x अमरूद y रुपये में खरीदी है, x अमरूद खरीदता है y रुपये में और y अमरूद x रुपये में बेच देता है। तो आपको ये बतानी है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इसमें एक चीज़ दी हुई है कि जो x है वो ग्रेटर देन y है, जो x है वो ग्रेटर देन y है, ये आपको समझनी है। तो आपको ये समझो कि जब भी क्वांटिटी ज़्यादा होगी ना, क्वांटिटी की मात्रा कॉस्ट प्राइस के अंदर, एक बात ध्यान रखनी है कि कॉस्ट प्राइस के अंदर जब भी खरीदते समय, माल को खरीदते समय जब भी क्वांटिटी यदि बड़ा होगा रुपये से तो उसमें प्रॉफिट होगा। तो अब इसमें क्वांटिटी कितनी है, यहाँ क्वांटिटी x है और रुपया y है और कहता है कि x बड़ा है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या कह रहा है कि x बड़ा है। तो जब कभी भी बड़ा हो गया क्वांटिटी, इसका मतलब कि प्रॉफिट होगा। ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। और यदि रुपया बड़ा है क्वांटिटी से, कब, ये दोनों कंडीशन कब है, ये खरीदते समय, सीपी के अंदर ये चीज़ें अप्लाई होनी है, ध्यान रखना। कॉस्ट करते हुए कोई सामान को खरीदते समय जब इस तरह का सवाल है तो खरीदते समय जो क्वांटिटी और रुपया दिया गया हो तो उसमें यदि क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे 5 रुपये में मान लीजिए 6 सामान बेचता है, तो यदि ये 6 ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है ये 5 से, तो इस केस में प्रॉफिट होगा। और यदि दिया हुआ है कि 4 रुपये में 3 सामान खरीदता है, क्या करता है, कॉस्ट करता है, तो जब भी इस 3 सवाल की बात आएगी, क्योंकि 4 से ये क्वांटिटी 3 कम है, इसलिए इस केस में लॉस होगा। इस तरह के सवाल दिया हो ना, 5 रुपये में 6 खरीदता है और 6 रुपये में 5 बेच देता है, तो इस केस में जो कॉस्ट प्राइस है वहाँ देखना होता है कि क्वांटिटी यदि ज़्यादा है रुपये से तो आपको प्रॉफिट होगा, और यदि क्वांटिटी कम है तो लॉस होगा, और इस केस में क्या होगा, लॉस होगा। तो इस केस में दिया हुआ है कि x बड़ा है यानी क्वांटिटी बड़ी है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट डाउन कर लेनी है। अब आते हैं इक्वल कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि भाई जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ x से कर देता हूँ, तो ये भी xy हो गया, ये भी xy हो गया। अब इसमें y से किया तो यहाँ भी y से करना पड़ेगा, यहाँ x से किया तो यहाँ भी x से करना पड़ेगा। तो ये हो गया y स्क्वायर और ये हो गया x स्क्वायर। अब y स्क्वायर में क्या होगा, y स्क्वायर का सामान जो है खरीदा है और x स्क्वायर में बेच दिया है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो हमेशा ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट % क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। अब प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट सर क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और बटे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो अब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आपको होगा सर सेलिंग प्राइस पे x स्क्वायर है, तो सेलिंग प्राइस हो गया x स्क्वायर। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस y स्क्वायर है, तो ये हो गया y स्क्वायर। अब क्या है, ये दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है y स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो क्वांटिटी है ये कॉस्ट करते हुए जो क्वांटिटी की मात्रा है, जो x की मात्रा है वो y से ज़्यादा है। तो इस केस में जब कभी क्वांटिटी ज़्यादा हो, मैंने बार बार ये बात कह रहा हूँ आपसे कि जब भी क्वांटिटी ज़्यादा हो रुपये से तो प्रॉफिट होगा कॉस्ट करते हुए, ध्यान रखना है ये बात। तो आपके पास ये इतना % का प्रॉफिट होगा, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया, समझ आया बात। उसी तरह का प्रश्न था, एक्स वाई में बिल्कुल उलझना नहीं है। एक चीज़ सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि भाई एक्स ग्रेटर देन वाई है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन में अगर क्वांटिटी बड़ी होगी रुपये से, खरीदते समय सेलिंग प्राइस में नहीं देखना है, सिर्फ इस पहली लाइन में देख लेनी है, कॉस्ट करते हुए जब आप रुपया खर्च कम कर रहे हो और सामान ज़्यादा ले रहे हो तो समझ लेना कि आपको प्रॉफिट होगा इस केस में, इस तरह के प्रश्न में। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। क्लियर हो गया।